आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यू टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब हेल्पफुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। हेलो एंड वेलकम। आप सुन रहे हैं सबका मालिक टेक, आज तक रेडियो का वीकली टेक पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट सिमरन और साथ जुड़े हैं मानस तिवारी और मुंजर अहमद। मुंजर, आपने ट्विटर डीएक्टिवेट तो कर ही दिया होगा। आई आपने कहा था कि जब नहीं, मैंने नहीं कहा था ये। आपने कहा था अगर एलॉन मस्क ट्विटर खरीद लेगा नहीं तो मैं बंद कर दूंगा। नहीं, मैंने नहीं कहा था। नहीं, मैंने कहा ही नहीं। ये स्टेटमेंट आप लोग थोप रहे हो मेरे ऊपर। 2 से 3 हफ्ते पहले प्रोड्यूसर साहब से कहूंगा कि निकाल के दिखा दें यार, अगली बार कर देना। अग्री कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं। वो भी हाँ कह रहे हैं। अब तो हमारे लिसनर्स के ऊपर है कि वो जाकर नहीं, मैंने ऐसा कुछ ट्विटर एपिसोड देखे और सुने और बताए हमें। खैर, टाइम स्टैम्प ट्वीट करो कि जहां मुंजर अहमद ने ये बात आई एम हैकर ने ये कहा था। नहीं, वैसे एलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदने से थोड़े देर पहले ट्वीट करके हम जैसे लोगों के लिए कहा था कि हमारे वर्स्ट क्रिटिक्स जो भी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ट्विटर पे रहें। हाँ। तो भाई बोला भी होगा। हाँ। तो अब उनकी बात सुननी है। अब इनकार कैसे करेंगे? अब तो रहना पड़ेगा, सुनना, अब तो करना है ना। अब तो उनके प्लेटफॉर्म पे रह के उनकी ही बुराई अगर क्रिटिक के तौर पे करेंगे। बट मुझे याद नहीं कि मैंने बोला होगा। कोई बात नहीं। अब वैसे आप रह रहे हो तो हाँ ना करते करते आखिर ट्विटर खरीद ही बैठे एलॉन मस्क। और मानस, क्या लगा था आपको ये न्यूज़ इतनी जल्दी आएगी? मेरे को तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि एक्चुअली में सही में हो गया है ये इक्विवेलेंट है टू डोनाल्ड ट्रम्प विनिंग यूएस इलेक्शंस। मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि डोनाल्ड, जब आई थी बात कि डोनाल्ड ट्रम्प कंटेस्ट करेंगे या प्रेसिडेंट बन सकते हैं, एवरीबडी वाज जोकिंग कि अरे यहाँ चलो ऐसे ही कैजुअल है, मस्ती मजाक है। क्योंकि होता है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हर बार कोई ना कोई एक ऐसा कैंडिडेट आ जाता है उठ के। डैन बिल्जेरियन तक जैसे एक बार बन गए थे। तो मुझे जब इसका भी आया एलॉन मस्क, तब भी सबको ही लग रहा था यार ठीक है, मस्ती मजाक की बात है, मीम बनाते रहते हैं, डाल दिया। बट एक्चुअल में ये हो गया, ये मतलब बहुत सरप्राइजिंग है। मैं अभी भी, मेरे लिए तो बहुत अनबिलीवेबल सा है ये। एंड देखना पड़ेगा भाई वेयर इट गोज। मुंजर तो प्रिपेयर्ड था आई गेस। हाँ, मैं तो तैयार था, बहुत अच्छे से तैयार था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बंदा खरीद लेगा, क्योंकि कुछ समय से 2-3 जैसे अनोनिमस सोर्सेज होते हैं ट्विटर में, जो लोग काम कर रहे थे उनकी तरफ से कुछ ट्वीट आए थे। ये तो पिछले 3-4 दिन की बात है ना। नहीं, 1 महीने पहले जब उन्होंने डिक्लाइन किया था। नहीं, शेयर लिया था। जब शेयर लेकर के डिक्लाइन किया था कि ट्विटर जब एक ट्वीट किया था उन्होंने। इनफैक्ट मैं बताता हूँ ना कि आज तक .in पे आप स्टोरी भी पढ़ सकते हैं इस बात की। जब जैक डॉर्सी एग्जिट हुआ था, जैक डॉर्सी का एग्जिट हुआ था, और उसके बाद से जैक डॉर्सी और एलॉन मस्क दोनों ही मिलकर के ट्विटर और ट्विटर के बोर्ड को क्रिटिसाइज कर रहे थे, ठीक है, कोट अनकोट। क्योंकि जैक डॉर्सी डायरेक्ट नहीं कर रहे थे, इनडायरेक्ट हाँ में हाँ मिला रहे थे एलॉन मस्क का। तो तब से ही चीज़ें क्लियर थी। और इन दोनों की जो बॉन्डिंग है, जैक डॉर्सी और एलॉन मस्क की, तो ये बॉन्डिंग बहुत पहले से है। हमेशा से ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो तब से ही 2-3 हैंडल ऐसे एक्टिव हो गए थे जो इस बात की स्पेकुलेशन लगातार पोस्ट कर रहे थे कि आने वाले समय में एलॉन मस्क ट्विटर खरीदेंगे और फिर से जैक डॉर्सी को बुला देंगे और बुला करके सीईओ बना देंगे। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि एलॉन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया। अब दूसरी चीज मुझे लगता है 6 महीने के बाद हो जाएगी, जब पूरा ट्रांजिशन, वो जो डील क्लोज हो जाएगी, फिर से जैक डॉर्सी को बुला करके और सीईओ बना देंगे। तो 6 महीने और इसकी वजह भी सॉलिड है, इसकी वजह भी, इसके पीछे की वजह भी। मतलब कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये मतलब बिल्कुल अजीब वेग सी बात है कि क्यों बुला लेंगे, वो खुद गए। वजह ये थी कि हमेशा से जैक डॉर्सी, चूंकि पब्लिक कंपनी थी ट्विटर, अभी प्राइवेट हो रही है, होगी अब जब होगी तो जैक डॉर्सी भी जो चाहते थे ट्विटर में करना, वो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि स्टेक होल्डर्स हर बात में उनको वोट आउट कर दे रहे थे और डिसीजन को टर्न डाउन कर दे रहे थे, जो उनका डिसीजन था। चाहे आप एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को ले लो, जैक डॉर्सी ने 2017 में कहा था कि हम इसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर ट्रीट करना चाहते हैं, क्योंकि बाय हार्ट ये एक तरह का मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ही है ट्विटर। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जैक डॉर्सी चले गए, उनके पास कुछ करने को था नहीं, मतलब डिसीजन मेकर नहीं थे, एक तरीके सीईओ तो थे। अब क्या होगा,
अब एलोन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया, ट्विटर प्राइवेट होगी, पूरा का पूरा कंट्रोल एलोन मस्क के पास होगा। अब एलोन मस्क चाहें तो इनको सीईओ बना दे, तो आप समझ लो कि मतलब जैक डॉर्सी इज जीनियस मैन, तो वो एलोन मस्क को ही पता है। एलोन मस्क का बिजनेस और भी है, सिर्फ ट्विटर ही अब नहीं रहेगा, तो उससे बेटर मेरे को नहीं लगता कि कोई होगा सीईओ के लिए। 2017 की बात, 2017 का वो भी तो चल रहा है। इन्होंने भी तो, मस्क ने 2017 में ट्वीट किया था ना, किसी को रिप्लाई किया, किसी ने कहा था कि व्हाई डोंट यू बाय ट्विटर, तो उन्होंने रिप्लाई किया हाउ मच इज इट फॉर, उन्होंने डाला था। तो मतलब कोइंसिडेंसेस टॉक अबाउट। एनीवेज हमारे लिसनर्स को बता दूं कि एलोन मस्क ने $44 बिलियन की डील साइन की है। इससे पहले वो पूरी कहानी बता दिया। हाँ, ट्विटर के साथ माहौल तो बनाना पड़ेगा ना, ऐसा इंट्रो के बाद थोड़ा ऐसा। सही बात। नाउ ही ओन्स इट। तो आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि ट्विटर का फेट क्या होगा आने वाले दिनों में, और साथ ही जानेंगे मेजर चेंजेस जो आ सकते हैं इस माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर। और जैसा मुंजर ने अभी 6 महीने आगे की भविष्यवाणी भी हमें दे दी है। बहुत कुछ है आज तो, मतलब आज 5 घंटे का एपिसोड करो और इतनी सारी चीजें हैं ना, इतने मतलब कई सारी, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ स्पेकुलेशन है, कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि ये बहुत अनयूजुअल है एक, क्योंकि अब चलो आगे बाद में बात कर लूंगा। 5 घंटे चलेगा तो तभी से मैं ही बोले जा रहा हूँ भैया, 1-1.5 घंटे में हम निकल जाएंगे, तुम करते नहीं आप बोलते रहिएगा। इतनी सारी चीजें। सो मानस, ट्विटर ये कह रहा था कि वो कंपनी नहीं बेचने वाला है एंड इट विल स्टे विद देम, बट ऐसा क्या हो गया 3-4 दिनों में कि उन्होंने कंपनी ही बेच डाली? पैसा बोलता है। तो जो स्टेक होल्डर, किसने मतलब ये कहा था, पराग अग्रवाल जो है या जो ट्विटर का बोर्ड है, वो लोग शुरू में कह रहे थे कि भाई हम नहीं बेचेंगे, आप कितना भी बड़ा ऑफर ले आओ, कुछ भी हमें दे दो, वी विल नॉट सेल, बिकॉज हमारा एक जो भी एक तरीका है चलाने का, हम उस तरह से चलाना चाहेंगे। बट स्टेक होल्डर्स, फ्रॉम व्हाट वी आर हियरिंग, जो रिपोर्ट्स वगैरह आ रही हैं कि जो स्टेक होल्डर्स थे उन्हें लगा कि भाई ये बहुत एक अच्छी डील है, इससे बेटर कोई डील मतलब इस वक्त आपको मिल नहीं सकती ट्विटर की। थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस में भी कमी थी इन पराग अग्रवाल की, मे बी इज़ नॉट द राइट गाय टू टेक द कंपनी अहेड, या जो भी उनका बोर्ड है इस वक्त की प्रॉफिटेबल उतना कंपनी नहीं बना सकते। सो दे थॉट मे बी दिस इज द राइट टाइम, अच्छा डील मिल रहा है, अच्छे पैसे मिल रहे हैं, प्रेशर बना और आपने बेच दिया। एक चीज़ और है कि मतलब अभी जब मैं देख रहा था इनकी जो प्रेस रिलीज आई थी जब हुआ, तो जो बोर्ड के चेयरमैन है, उनका नाम बोल रहा हूँ मैं, तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा, और फिर 2-3 और बोर्ड के लोगों ने कहा कि हमने, और पराग अग्रवाल ने भी कहा कि हमने कभी ट्विटर को मतलब ऐसा कहा ही नहीं था कि हम नहीं बेचेंगे एलोन मस्क। वो एक पॉइजन पिल नाम का एक टर्म घूम रहा था जो कि वो एलोन मस्क को ओवरटेक करने से रोक रहा था। तो हालांकि मानस ठीक बोल रहा है, कहीं ना कहीं उन बेचने के पक्ष में वो शुरू में नहीं थे। उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा था कि हम नहीं बेचेंगे, उन्होंने कहा था व्हाटएवर इट इज इन पावर वी विल डू। अभी चूंकि बिक चुका है, तो अभी वो लोग इस लाइन पे हैं कि हमने ये नहीं कहा था कि नहीं बेचेंगे। हाँ, हम इस लाइन पे थे कि हम इवेलुएट कर रहे हैं, अगर सबको पसंद है। और उसके बाद एक ट्विटर के एक मेजर स्टेक होल्डर हैं, सऊदी के प्रिंस है, तलाल नाम है, तो उनका 7-8% शायद ट्विटर में स्टेक है। हाँ, तो उन्होंने भी साफ लिखा था, ट्वीट करके लिखा था, उसका एलोन मस्क ने रिप्लाई भी किया था, उन्होंने ट्वीट करके लिखा था कि मैं एलोन मस्क के इस ऑफर को रिजेक्ट करता हूं। तो उन्होंने साफ बोला था, और वो एक बड़े स्टेक होल्डर है ट्विटर में। तो उसके रिप्लाई में एलोन मस्क ने लिखा था कि फ्री स्पीच पे आपका क्या कहना है, इस तरीके का कुछ रिप्लाई किया था। तो हालांकि अब जाहिर है मान गए होंगे, तभी पूरा बोर्ड एक साथ अग्री किया है ट्विटर बेचने के लिए। तो धीरे धीरे चीजें, और कितना वियर्ड लग रहा है लेकिन बोलने में कि ट्विटर बेचने, ट्विटर बिक गया, ट्विटर बेच गया, मतलब कमोडिटी की तरह ट्विटर बिक गया। दुनिया की एक बड़ी टेक डील्स में से एक है, सबसे बड़ा एक्विजिशन है, टेक एक्विजिशन सबसे बड़ा अभी तक का। स्लैक था, हाँ, नहीं, $26 बिलियन इससे बड़े टेक एक्विजिशन हुए हैं, ये चौथा। सोशल मीडिया कह सकते हैं, लेकिन टेक एक्विजिशन आप सबसे बड़ा है जब डेल ने EMC को खरीदा था $67 बिलियन में। वो फिर प्रोडक्ट उस साइड पे आ गए। मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल्सो जैक डॉर्सी भी बाहर आकर मस्क को सपोर्ट उन्होंने दिखाया है। तो मुंजर, आपको क्या लगता है कि जो मस्क का आइडिया है ट्विटर को लेकर, वो डॉर्सी से कितना अलग होगा? नहीं, ज़्यादा अलग नहीं, क्योंकि अभी जब एक्विजिशन हो गया तो उसके बाद कई सारे ट्वीट किए हैं जैक डॉर्सी ने। हालांकि ये भी क्लियर किया है कि मैं
प्राइवेट कंपनी को करने के पक्ष में नहीं था, लेकिन अभी का बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि एलॉन मस्क के पास पूरा कंट्रोल है, तो उन्हें पूरी उम्मीद है और वो कहते हैं कि मैं एलॉन मस्क को जितना जानता हूं तो मुझे पूरा यकीन है कि ट्विटर अच्छे हाथों में है और ट्विटर काफी बदलेगा और काफी अच्छे चेंजेस होंगे, क्योंकि कुछ पिछले साथ ही उन्होंने पराग अग्रवाल को भी मेंशन किया था कि ये दोनों एक साथ कंपनी को आगे वो जब तब किया था जब पता चला था कि 9% का स्टेक ले रहे हैं, तो बोले थे ये दोनों मिलकर के एक अच्छी टीम बनाएंगे। जब डील खत्म होने के अभी ट्वीट आया उसमें भी तो उन्होंने बोला है कि हाँ अभी का ट्वीट आया। एक तो भाई पहली बात तो ये बंदा हुआ है जिसने 4 महीने पहले ट्विटर छोड़ा है, 4 महीने पहले तक सीईओ था, तो इसको पता है कि अंदर और बोर्ड से अभी एग्जिट इनकी पूरी तरीके से हुई भी नहीं है, तो इसको पता है कि अंदर क्या चल रहा है। एंड इफ ही इज सेइंग दैट एलॉन मस्क इज द राइट गाय टू टेक द कंपनी फॉरवर्ड, मे बी ही नोस समथिंग दैट वी गाइस डोंट। और दूसरी चीज ये है कि अभी कुछ दिनों पहले जब लगातार एलॉन मस्क ट्विटर के बोर्ड को ट्रोल कर रहे थे बोल करके कि ये अजीब अजीब मीम शेयर कर रहे थे कि ये ट्विटर का बोर्ड है, और मतलब बहुत फनी था और बहुत प्रोवोकिंग भी था, तो उस का भी मतलब हामी भर रहे थे ये जैक डॉर्सी। उन्होंने भी ट्वीट करके बोला था, मतलब उन्होंने भी नाराजगी जताई थी कि जिस तरीके से ट्विटर का बोर्ड काम कर रहा है। तो ये दोनों मिल करके ही ट्विटर को बेसिकली ट्रोल कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से, एक ट्विटर के फाउंडर और एक दुनिया का सबसे बड़ा मतलब सबसे अमीर आदमी, तो दोनों मिल करके ट्विटर के बोर्ड को जब ट्रोल कर रहे हैं तो इससे साफ पता चलता है ना कि दोनों की राय कहीं ना कहीं एक है। इससे पहले जब एलॉन मस्क ने एक पोल पब्लिश किया था ट्विटर के ओपन सोर्स को पब्लिक करने के लिए, तो उसको भी रिट्वीट किया था जैक डॉर्सी ने, और वहां भी इनडायरेक्ट तरीके से हामी भरी थी कि हाँ ऐसा होना चाहिए। तो लोगों ने फिर जैक डॉर्सी को ट्रोल किया कि आप थे तो क्यों नहीं किया, आप कर सकते थे। बट जैक डॉर्सी के साथ दिक्कत थी, जैसा कि मैंने पहले बताया, सीईओ तो थे लेकिन उनके पास मेजॉरिटी स्टेक था नहीं, तो वो सिर्फ एक्टिंग सीईओ थे, और सीईओ हर डिसीजन तो ले नहीं सकता है बोर्ड के बिना मंजूरी तो करेंगे। मतलब तो अब हाँ चेंजेस होगा, बिल्कुल डेफिनेटली चेंज होगा, बदलाव होगा। कल भी मैं आज तक रेडियो में किसी से बात कर रहा था, तो वही बात थी कि भाई मतलब आप अच्छे चेंजेस होंगे बुरे चेंजेस होंगे ये नहीं पता, लेकिन अब ट्विटर बोरिंग तो नहीं रहेगा, मतलब कुछ ना कुछ एक्साइटिंग वहाँ नया कुछ ट्विटर पहले से भी एक्साइटिंग ही रहा है, मतलब ट्विटर इतना एक्साइटिंग थोड़ा अभी था लोगों के लिए, मतलब जो यूजर जनरेटेड कंटेंट था ना दैट वाज एक्साइटिंग। अभी क्या होगा कि इंटरनली पता नहीं कुछ नया चीजें होती रहेंगी, मैं रोज नहीं बैक स्टेज पर बहुत कुछ होगा, वो कहानियां मिलेंगी। जैसे फेसबुक एक टाइम पे हो गया था, फेसबुक बड़े इंटरेस्टिंग रोज कहानियां आती थी, अब ऐसा फेसबुक बिल्कुल मरा सा लगता है, फेसबुक इज डेड सॉर्ट ऑफ, देखो तो इट्स मेटा नाउ, मेटा ऑन फेसबुक। हाँ फेसबुक जो प्लेटफॉर्म है मेटा का बिल्कुल मतलब ओपन भी नहीं, जैसे बातें ये कर रहे हैं ना, एक इन्होंने से बॉट्स वाली चलो बोला कि मैं बॉट्स खत्म कर दूंगा, अबे कैसे करोगे खत्म? हाँ ये कुछ चीजें, दूसरी एक चीज जो उन्होंने बोली है, कह रहे मैं सबको ब्लू टिक, सारे को सबको ऑथेंटिक, ब्लू टिक नहीं मतलब सबको ऑथेंटिकेट कर दूंगा, तो ऑथेंटिकेट मतलब हाउ, फिर देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, मतलब आई डोंट नो कि इंप्लीमेंटेशन क्या रहेगा, बट एक जो एक इन्फ्लुएंशियल फिगर है और एक जो कॉमन मैन जिसको आप ऑथेंटिकेट और आई विल डाई ट्राइंग ये बोला है, मतलब जान दे देंगे इसके लिए। फ्री स्पीच की जो ये बात कर, क्या बात कर रहे हो आप, जान दे दूंगा इसके लिए। फ्री स्पीच बहुत बढ़िया चीज है, मतलब all of us are in for it, of course, but Elon Musk एशिया में नहीं रहते ना, वो यहाँ इंडिया में नहीं, अलग अलग, हाँ, तो उन्हें ये नहीं शायद तो है, समझ में नहीं आता अभी कि देखो ऑलरेडी व्हेन यू आर सेइंग कि ट्विटर पे फ्री स्पीच नहीं है, तो इतनी बुरी हालत है कि हम ट्रोल्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं मिस इन्फॉर्मेशन की, हम बात करते हैं कैसे हेट स्पीच लोगों को प्रोवोक कर देते हैं। तो यार अगर आप फ्री स्पीच, जो आपकी डेफिनेशन ऑफ फ्री स्पीच है कि पूरी संदेश से पढ़ा दूंगा, जो करना है करो, फिर तो आगे लग जाएगी, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं ना। और एक चीज और है जो एक साइड देखें, जो उन्होंने कहा है कि हम सारे बॉट्स को एलिमिनेट कर देंगे और सारे के सारे ह्यूमन बीइंग को, पबजी चल रहा है, एलिमिनेट कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, और सारे जितने स्पैम बॉट्स हैं उनको एलिमिनेट कर देंगे, और जितने रियल यूजर्स हैं उनको ऑथेंटिकेट करेंगे। तो दोनों चीज आपस में एक तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी भी हैं। पहली चीज ये है कि, और नहीं सॉरी, ये कॉन्ट्राडिक्टरी, फ्री स्पीच और ये चीज कॉन्ट्राडिक्टरी है कि बॉट अकाउंट, आप कह रहे हो कि हटा दूंगा, कि आप कह सारे अकाउंट को आप सब रियल ह्यूमन बीइंग को रखेंगे, तो जो लोग प्राइवेसी एडवोकेट हैं या फिर जो लोग विसिल ब्लोअर हैं, जो डायरेक्ट अपनी आइडेंटिटी के साथ नहीं आ सकते, तो अब हो सकता है उनके लिए कुछ अलग प्रावधान लेकर के आए, क्योंकि लाना होगा ही नहीं, क्योंकि कई सारे बॉट अकाउंट या फिर उस तरह के अकाउंट होते हैं, वो जो फ्रेंच एलियट एंडरसन जो है, हाँ, रॉबर्ट, उनका नाम कुछ और है, कुछ और, अब तो उसने अपनी आइडेंटिटी ऑलरेडी रिवील कर दी, शुरू में था, अब तो रॉबर्ट बैप्टिस्ट है उनका रियल नाम है, पहले। अच्छा, ऑल्सो ये भी है ना, व्हेन यू आर सेइंग कि मैं सारे बॉट्स हटा दूंगा, आपने सब बॉट्स हटा दिए, तो फिर तो बचे रियल ह्यूमन। नहीं, सारे बॉट्स हटाने
प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। जस्ट इन केस हाइपोथेटिकली आपने हटा भी दिया, चलो तो फिर तो रियल ह्यूमन ही बचे सारे। तो फिर उनको अलग से ऑथेंटिकेट करने की जरूरत है। नहीं तो रियल ह्यूमन बचे तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे होता है ना कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई ग्रुप है, तो वो जैसे IT सेल्स होते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के या फिर अलग अलग कंपनियों के आजकल तो। हाँ, तो वो बहुत स्पैम करते हैं और उनका बॉट अकाउंट नहीं भी होता ना, तो बहुत सारे मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट करके वो एक अपना एजेंडा चलाते हैं, अपना हैशटैग चलाते हैं, जो कि आए दिन हमें देखने को मिलता है। तो ये बदलाव तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और उन्होंने कंटेंट मॉडरेशन की बात करी, ये भी मुझे बताया ये कैसे करेंगे, बिकॉज ऐसी हमें पता है देयर आर एजेंसीज, प्रॉपर एजेंसीज हैं, लोग हायर होते हैं, वो एक बंदा बैठता है, उसके 15 अकाउंट बनाए जाते हैं, और ये सब ऑटोमेटेड नहीं होता, मैनुअली भी करते हैं लोग कि वो 15 अकाउंट से लॉग इन करके वो ट्वीट्स करते हैं सो दैट किसी एक ट्रेंड को पुश कर सके या किसी चीज को ट्रेंड करा सके। तो अब इस केस में आप कैसे करोगे? आपको मैनुअली मतलब कैसे एक बंदे ने मुझे क्या लगता है कि देखो उनके पास बहुत सारे ऑलरेडी टेस्ला में या फिर और दूसरी कंपनियों में जीनियस माइंड्स बैठे हुए, बहुत इंजीनियर्स हैं उनके पास, तो पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने यही तो कहा है ना कि आई डाई ट्राइंग, इस तरह की चीज़ कुछ लिखा है, तो अब करेंगे। अब देखो वही वाली बात है ना कि हमारे देश में भी कई सारे वादे किए जाते हैं और बोला तो जुमला वाली चीज़ है, ठीक है। तो अब बाद में वो बोल देंगे भैया जुमला था, ट्विटर खरीदने का जुमला, जैसे चुनावी जुमला होता है ट्विटर खरीदने का जुमला, तो हो सकता है। बट कॉर्पोरेट डील में जुमले देने की क्या जरूरत है, बिजनेस करो। क्योंकि उनको पब्लिक सेंटिमेंट चाहिए। वो ऐसे प्लेटफॉर्म को अगर टेस्ला जैसी कंपनी का एक्विजिशन कर रहे होते तो इतना हंगामा नहीं काटते, लेकिन चूंकि ट्विटर पब्लिक उन्हें अपने तरफ रखना है लोगों को, क्योंकि आज इतने सारे उनके फॉलोअर्स हैं, ब्लाइंड फॉलोअर्स, भक्त, मतलब मस्क भक्त भी हो चुके हैं। वो जो कह रहा है वो सही है, मस्क ने कह दिया तो सही है। कहा था कि मैं अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाऊंगा, तो किसी ने कह दिया कि व्हाई डोंट यू बाय ट्विटर। ये भी एक लॉजिक देखो, ये है कि लेट्स से आप एक दुकान में काम जाते हो कुछ शॉपिंग करने के लिए, वहाँ दुकान का मालिक आपको बोलता है तुम ये नहीं उठा सकते, तुम वो नहीं उठा सकते, ऐसा शॉपिंग करो, ये करो। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम बाजू में नई दुकान खोल लो, बोलो दुकान खरीद लो। बाजू में नई दुकान खोलने का कॉस्ट लगेगा, उसको तुम्हें स्क्रैच से बिल्ड करना पड़ेगा, साथ में कंपटीशन भी है। दूसरा ऑप्शन है दुकान ही खरीद लो, वहाँ पैसे हैं तो। इनने बेसिकली वही करा है। और उनको पता था और सबको पता था कि नहीं चलने वाला, ठीक है। अगर वो अपना सोशल मीडिया खड़ा करें तो उनकी एक्सपर्टीज नहीं रही। अरे 10 साल लगेंगे ना यार बनाने में, ट्विटर आज 10-15 साल में पहुंचा है ना, आप 10 साल लगेगा स्क्रैच। इतना ईजी नहीं है कि ट्विटर के बगल में एक प्लेटफॉर्म बना लेंगे। बनाया था ना, एक बना है ना येलो चिड़िया। अरे डोनाल्ड ट्रंप ने भी उसके तो इतने फॉलोअर थे, बना ट्रुथ करके। उन्होंने हालांकि एक और अपडेट की उन्होंने मना कर दिया। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप से याद आया, कमिंग बैक टू दिस फ्री स्पीच वाला थिंग, कि मस्क बहुत वोकल है फ्री स्पीच को लेकर, और डोनाल्ड ट्रंप को बैन कर दिया गया था ट्विटर से बिकॉज ही वाज स्प्रेडिंग हेट स्पीच। तो अब ये जो फ्री स्पीच बोल रहे हैं एलन मस्क की, वो लेकर आएंगे तो ट्रंप वापस आ सकते हैं। नहीं बोल दिया उन्होंने, स्टेटमेंट दे दिया कि मैं नहीं आ रहा वापस। उन्होंने बोला एलन मस्क बड़े अच्छे आदमी है। ये ट्रंप ने मना करा है ना कि मैं नहीं आऊंगा, एलन मस्क ने तो नहीं बोला ना कि नहीं लाऊंगा। उन्होंने बोला कि मैं यूज ही नहीं करूंगा, उन्होंने बोला कि मैं मुझे यूज ही नहीं करूंगा, मैं अपने ट्रुथ पर रहूंगा, मैं ट्रुथ पे रहूंगा, इसी को करूंगा। एलन मस्क बहुत अच्छे आदमी है, अच्छे हाथ में गया है ट्विटर, मैं उन्हें बधाई देता हूँ, ठीक है। मुझे ट्विटर पे आना ही नहीं है, मैंने उन्होंने बोल दिया, क्लियर कर दिया। अब ये एक्टिवेट करें और बुलाएं, मतलब ये चांसेस नहीं है भाई। अब उन्होंने खरीदा है ट्विटर, वो बात अलग है, लेकिन कुछ भी करने लगेंगे इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। पर वो कुछ भी कर ही रहे हैं कहीं ना कहीं। उन्होंने बोला $44 बिलियन इतना अपना कैश पैसा लगा करके इतनी बड़ी कंपनी खरीदी है। कैश, हाउ डू यू नो कैश? could be Dogecoin। $25 बिलियन मुझे लगता है कि उन्होंने, हालांकि पूरी ही कैश डील है, लेकिन ऐसे कुछ शेयर बेचेंगे और कुछ अपनी तरफ से लगाएंगे, कुछ और कहीं से इन्वेस्ट करके लोन अमाउंट है कुछ, तो तीन पार्ट में है। $25 बिलियन कैश में है, कुछ टेस्ला के स्टेक बेचेंगे कुछ, लेकिन टेस्ला इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये भी एक खबर है कि टेस्ला, आई थिंक वो भी थोड़ा सा एक कंसर्न, क्योंकि मैं सोल ओनर होंगे 100% देख रहा थोड़ा सोशल मीडिया में लोगों में। एक चीज और है, ये भी कंसर्न है कि टेस्ला वाला की ना, अब क्योंकि ये ट्विटर खरीद लिया तो भाई टेस्ला पे कितना लोग टेस्ला के शेयर बेचने लग गए कि भाई मे बी ही विल नॉट फोकस ऑन टेस्ला एज मच। तो टेस्ला के, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये मैं नहीं मानता, थोड़ा इमेच्योर और थोड़ा इंपल्सिव है। हाँ भाई, वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी और जाइंट लीप के साथ दूसरे नंबर का जो बंदा है वो आधा है, उसके नेटवर्थ आधा है, वो वहां बैठा हुआ है। एनीवे इस लेवल पे आप कोई रोज बैठ, हमारे तरह नहीं है कि बैठ के वहां पे काम मॉनिटर कर रहे हो। यू हैव पीपल, यू हैव टीम्स जो करते रहेंगे। एग्जैक्टली। एक एग्जांपल और भी है, जैसे ठीक है मैं भक्त तो नहीं हूं, मैंने इनफैक्ट अगर ये बोला भी होगा कि मैं डिलीट कर दूंगा ट्विटर, वो अगर आ जाए तो ऐसा जो भी, लेकिन एक चीज और माननी पड़ेगी, उन्होंने 2013-13 में जब हाइपर लूप आया भी नहीं था तो उन्होंने
अपने कैब वैब से कहीं लिखा था कि ट्रैफिक बहुत है, मैं कुछ टनल जैसा बनाऊंगा और उसमें, और उन्होंने भाई साहब हाइपर लूप बना दिया जो कि एक फ्यूचरिस्टिक ये है क्या ट्रांसपोर्ट का मीडियम है जो कि काफ़ी फास्ट है, प्लेन से भी फास्ट है और कई जगह ट्रायल हो चुका है। तो उन्होंने कई सारी चीज़ें कही हैं जो कि अभी दिख रही हैं। सो ऐसा नहीं है कि बेसलेस बातें, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि रियल ह्यूमन को ऑथेंटिकेट करना या फिर बॉट को ख़त्म करना, ये दो चीज़ें थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। लेकिन और जो चेंजेस की बात करी है उन्होंने, वो कल ही कह दिया, क्लियर कर दिया अपने स्टेटमेंट में। फ्री स्पीच के साथ जो नीचे लिखा उन्होंने सबसे पहले कि फ्री लॉक कर दिया गया, ट्विटर का जो सोर्स कोड होता है लॉक कर दिया गया। अब कोई बदलाव नहीं होगा अंटिल ट्विटर का पूरा सोर्स कोड ओपन सोर्स कोड हो करके GIT हब पे अपलोड कर दिया जाएगा। आप और हम कोई भी ट्विटर का पूरा एल्गोरिदम समझ सकते हैं और चेंजेस करने के लिए कोई भी सजेशन दे सकते हैं। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे आपने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट को किस वजह से प्रमोट किया गया या किस वजह से डिमोट किया गया, ये भी एक यूजर को जानने का हक है। ऐसे नहीं कि आप बैकएंड में एल्गोरिदम ने आपका ट्वीट को डिमोट कर दिया और आपको पता नहीं चला। ये कैसे करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन अगर ये होगा, अगर हुआ तो वाकई ट्विटर एक मतलब अभी जैसा देख रहे हैं वो काफी अलग ही स्पेस बन करके आ जाएगा। मतलब काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जो वादे उन्होंने किए वो बहुत बड़े वादे हैं। ब्रूस ऑलमाइटी की याद आ गई, जिम कैरी गॉड बन जाते हैं और जो होता है ना वैसा कुछ ना हो जाए, केओस एंड राइट्स बिकॉज ऑफ इट। एनीवेज एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और के बाद पराग अग्रवाल के बारे में बात की जाए थोड़ी। तो पराग अग्रवाल अभी बहुत आज वैसे मुंजिर काफी एक्साइटेड है, तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर जल्द हम वापस आते हैं। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिए मुलाकात अपने मनी मैनेजर से। मेरे पास ना काम बहुत है और आंखें मेरी हमेशा ऑक्यूपाइड रहती हैं। ऑफिस में स्क्रीन देखो, ड्राइव करते हुए सड़क देखो, फिर घर आकर खाना बनाओ, पर कान मेरे फ्री रहते हैं। इन कान से भी मैं बहुत काम करती हूँ, मास्क टिकाती हूँ, चश्मा लगाती हूँ और सुनती हूँ आज तक रेडियो, क्योंकि पॉडकास्ट की बात ही अलग है। आप भी सुनकर देखो आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं सबका मालिक टेक और आज हम बात कर रहे हैं ट्विटर पर कि क्योंकि एलॉन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया है और ये बड़ी न्यूज़ है। तो साथ ही ब्रेक पे जाने से पहले मुंजिर बता रहे थे कि अब ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पराग अग्रवाल का। तो मुंजिर क्या होगा आखिर पराग अग्रवाल का? मतलब एक ईवल हंसी के साथ बोली थी पराग अग्रवाल क्योंकि पराग अग्रवाल के बारे में मैं बताता हूँ। पराग अग्रवाल ने पिछले 20 दिन में, वो ट्विटर के CEO हैं, पिछले 20 दिन में सिर्फ 2 ट्वीट किए हैं। और पहला ट्वीट उन्होंने 20 दिन में ये किया था जब एलॉन मस्क ने बोर्ड में आने से इनकार कर दिया था, 9% स्टेक लेकर के बोला था मैं बोर्ड में नहीं आऊंगा। और उससे पहले 10 दिन पहले ट्वीट किया था उन्होंने बड़े खुशी के साथ कि एलॉन मस्क बोर्ड में आ रहे हैं तो हम मिलकर काम करेंगे, बढ़िया टीम बनाएंगे, ठीक है, मजा आएगा। तो मुझे लगता है कि ये दशक का सबसे बड़ा ट्रोल मतलब प्रैंक किया है एलॉन मस्क ने ट्विटर और ट्विटर के बोर्ड और पराग अग्रवाल के साथ बेसिकली। अब पराग अग्रवाल का ट्वीट आया था उस समय कि एलॉन मस्क ने बोला है कि मैं शामिल नहीं होगा, लेकिन एलॉन मस्क पैसा लगा रहे हैं, 9% दे रहे हैं। अब उन्होंने कल रात में एक ट्वीट किया 10 दिन। ये एक इतना फनी है ये, बिकॉज मैं भी पराग अग्रवाल का ट्विटर देख रहा था। ऑल ऑफ दिस स्टार्टेड विद अ सिंपल ट्वीट कि डू यू वांट एन एडिट बटन। हाँ एग्जैक्टली, मतलब ये जो सारा बवाल हुआ है, ये सिर्फ एक एडिट बटन इतना भारी पड़ गया ट्विटर के ऊपर कि विद इन 20 डेज फिर ट्विटर की जो परिभाषा है वही एडिट हो गई, पोल पट्टी हो गई, कंपनी बिक गई। सही बात है, एडिट बटन का ऑप्शन चाहिए से कंपनी बिक गई। और फिर उसके बाद एलॉन मस्क ने जब एक पोल शुरू किया था तो उसको रीट्वीट करके पराग अग्रवाल ने लिखा था कि ये इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब देना। यस कर रहे हैं तो सोच समझ कीजिएगा। मतलब इट्स सो फनी कि $44 बिलियन की कंपनी एक इस ट्वीट की कंट्रोवर्सी शुरू होकर बिक गई है। बिल्कुल। और फिर उसके बाद क्या हुआ, एलॉन अभी कल रात में जब फाइनल आया तो
जो एलॉन मस्क ने जो फाइनल प्रेस रिलीज आई, जिस चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे थे 12:30 बजे, नहीं 12:23 या 12:24 के करीब या 1:30 बजे वो अनाउंसमेंट हुआ जो प्रेस रिलीज आई, तो उसे जो चेयरमैन है ट्विटर के, नाम जबान पे आकर रुक जा रहा है, जो चेयरमैन है, उन्होंने वो प्रेस रिलीज शेयर करी। तो उस प्रेस रिलीज को इन्होंने रीट्वीट किया, इसने एलॉन मस्क ने, और पराग अग्रवाल ने भी एक ट्वीट किया जो उसी प्रेस रिलीज का था, लेकिन ऊपर लिखा उन्होंने कि मुझे अपनी टीम पे बहुत गर्व है, ठीक है, और अब मुझे नहीं पता है कि आगे ट्विटर का क्या होगा। उसमें जब स्टेटमेंट आया, उसके बाद जब उन्होंने लोग पूछने लगे भैया तुम्हारा क्या होगा, उसके ट्वीट पे ही नीचे रीट्वीट करने के आपका क्या होगा, तो 1 घंटे के बाद उनका स्टेटमेंट आया। उन्होंने अपने एम्प्लॉइज से कहा कि ट्विटर का फ्यूचर देखो अब अनसर्टेन है। साहब बोला कि ट्विटर का फ्यूचर क्या है हमें भी नहीं पता, लेकिन ये चीज उन्होंने क्लियर कर दी कि अभी कोई ले ऑफ नहीं होंगे, कोई फायरिंग नहीं होगी, वो सीईओ बने रहेंगे और डील कंप्लीट इसी साल हो जाएगी। लेकिन चूंकि एलॉन मस्क का काम है तो मुझे लगता है रॉकेट की स्थिति तेजी से होगी। 6 महीने बोला गया, मुझे लगता है 3-4 महीने में डील फाइनल हो जाएगी इनकी, तब तक ये सीईओ बने रहेंगे। और जो ट्विटर के लोग हैं वो अभी वर्किंग सब सेम रहेगी, और उन्होंने बोला है कि मैं एलॉन मस्क से थोड़ा टाइम भी मांगूंगा कि जिस प्रोजेक्ट पे लोग काम कर रहे हैं उसको कंप्लीट कर लिया जाए, तो मैं टाइम मांगूंगा। लेकिन फिर भी बोला कि अब मुझे कुछ भी पता नहीं है कि ट्विटर का फ्यूचर क्या होगा, अब मैं जवाब देने की भी स्थिति में नहीं हूं। तो ये हालत बन चुका है, उन्हें खुद पता नहीं कि उनका क्या होना है। मेरा मानना है कि बोर्ड से उन्हें निकाल दिया जाएगा और वो एग्जिट ले लेंगे। $44 मिलियन का उनको ऑफर है, $44 मिलियन लेकर के एग्जिट कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये खुश नहीं है, बोर्ड से एलॉन मस्क खुश नहीं है, पहले ही एलॉन मस्क उसको मतलब ये बहुत ऑब्वियस बात है कि अगर आपका एक जो सीईओ अभी बना है, जो 3-4 महीने पहले जस्ट आपकी लीडरशिप चेंज हुई है, और अगर आप कंपनी बेचने के लिए तैयार हो गए, इसका मतलब आप नहीं हो ना खुश, आप यू डोंट हैव द कॉन्फिडेंस इन योर सीईओ, वरना आप नहीं बेचते। मे बी अगर आपको लगता तो स्टेक होल्डर्स भी इतना जल्दी सकम नहीं करते, कितनी बड़ी डील होती। सो इट इज ऑल्सो क्लियर मैसेज दैट वी आर नॉट हैप्पी एंड व्हाई विल, ये भी एक बहुत ऑब्वियस सी बात है, हालांकि ये लिखा नहीं गया, बट इफ यू रीड बिटवीन द लाइंस की मस्क का कहीं ना कहीं एक ईगो टसल तो पराग अग्रवाल के साथ भी हुआ है ना इस पूरे प्रोसेस में। हाँ, थोड़ा सा तो हुआ है। और मस्क कोई वो तो है नहीं, पैसा बंदा नहीं है वो जो भूल जाएगा करके आगे। ही इज नॉट वन ऑफ दोस बिग हार्टेड गाय, वी नो हाउ ही वर्क्स। हाँ, अरे और सेंसरशिप का जहां तक सवाल है, तो जो बोला जा रहा है ना कि फ्री स्पीच और ये सब, तो एक तबका ये भी है जो उनके पुराने ट्वीट्स और ये बोल रहा है। एक रिपोर्टर है जो कह रहा था कि उसने, मतलब NYT या फिर किसी WSJ का रिपोर्टर है, उसने कहा था कि एलॉन मस्क वही है जिन्होंने मेरे को ब्लॉक बैन करने की बात कही थी जब मैंने कुछ टेस्ला के बारे में खराब लिख दिया था। तो वो एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। कुछ ऐसे भी स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं जिसमें एलॉन मस्क ने किसी को धमकी दी थी कि आप अगर ये करोगे तो उसका ये, तो बहुत सारे, मतलब होता है ना कि दामन पे दाग सबके होते हैं, तो ये भी कोई दूध के धुले हुए हैं नहीं। जो भी अगर दिख रहा है, जो शेयर हो रहे हैं फ्री स्पीच को लेकर के, और इन्होंने कंटेंट मॉडरेशन की बात करी है, टू बी प्रिसाइज कंटेंट मॉडरेशन। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि अच्छा, सेंसरशिप को इन्होंने मॉडरेशन से बदल दिया, लेकिन कैसे ना कैसे वो होगा। अब मॉडरेट करवाएंगे, ये पहले सेंसरशिप था तो मॉडरेशन होगा। तो इस चीज को लेकर के ये भी डिबेट चल ही रही है कि ऐसा नहीं है कि इन्होंने अगर खरीद लिया, फ्री स्पीच की बात करें तो 100% फ्री स्पीच हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिन रुक पाएंगे, इनको एग्जिट लेना होगा। लेकिन फिर भी अभी एक जैक डॉर्सी ने ट्वीट किया, उन्होंने तो लिखा है पराग अग्रवाल के बारे में। तुम्हारा भी प्रेडिक्शन है कि भाई 6 महीने में जैक डॉर्सी विल कम बैक, तब भी तो जाना ही पड़ेगा ना, या फिर दूसरे रोल में शिफ्ट। हाँ, दूसरे रोल पे, क्योंकि तो मैं नहीं कह रहा कि इस हफ्ते में सैक हो जाएंगे, 10 दिन में सैक हो जाएंगे, मे बी नॉट। हाँ, अभी थोड़ा टाइम देंगे। लेकिन ये भी नहीं कहा, मुझे ये भी लगता है कि चूंकि एलॉन मस्क है तो 4 दिन के बाद ही न्यूज आ सकती है कि वो रिजाइन दे दिया उस बंदे ने, क्योंकि ये आदमी ऐसा है। उसको एक ऐसी पोजीशन में डाल दो, सामने वाले बंदे को छोड़ना ही पड़ेगा। इसीलिए एक बात ये भी बोल दूं कि अगर आप सुन रहे होंगे, कल हमारा जब पॉडकास्ट सुन रहे होंगे, आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हो सकता है कि सुनते से पहले 2 मिनट पहले ये न्यूज आ जाए कि पराग अग्रवाल ने ट्विटर छोड़ दिया। ठीक है, तो इसको हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जैसा हो रहा है कुछ भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि बोले नहीं, इसको रखेंगे। हाँ, हो सकता है, इसको रखेंगे, उसको दिखाएंगे, देखो हम खरीदे इसको। बैठो तुम, आप करो सेंसर हमारी ट्वीट। हाँ, तो ये भी हो सकता है। वो जो फोटो नहीं पोस्ट करी थी सेंसर बोर्ड का, बोर्ड मीटिंग वाला, और बहुत सारी चीजें। अब ये भी खबर आ रही है, मतलब ये भी बोल रहे क्या ट्विटर के हेडक्वार्टर को शेल्टर होम बना देंगे। अब जो उन्होंने दावे किए थे, तो ये भी एक दावा था कि शेल्टर होम बना देंगे। मुझे लगता है बना देंगे। वो कई सारे इस तरह के वेग जो दावे होते हैं ना, वो उनको निभा लेते हैं, जो वादे निभा लेते हैं। लेकिन 3-4 बड़े बदलाव वो होंगे। ट्विटर ओपन सोर्स होने वाला है, ये जरूर है कि कंटेंट मॉडरेशन होगा। पराग अग्रवाल के लिए मजाक छोड़ के
थोड़ा बुरा तो मुझे लग रहा है, तो मतलब हाँ तो वो तो लग रहा है बुरा, बहुत फैन फेयर के साथ आया, ऐसा नहीं था कि बहुत नॉर्मल कोई अपॉइंटमेंट हो जाती है यार। ढोल नगाड़ों के साथ हम लोगों ने भी शो किया था, सबने बात करी थी, इंडियन टैलेंट की बात हो रही थी, जैक डॉर्सी ने इतना बड़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया था यार, बड़ी बड़ी बातें करी। इनफैक्ट अभी जैक डॉर्सी ने ट्वीट किया है, तो उन्होंने अभी भी बोला है कि मुझे उनकी लीडरशिप पे भरोसा है। मुझे भी लगता है कि जैक डॉर्सी, पता नहीं क्यों लगता है कि उसकी मतलब वो भी ऐसे ही करके उसको नमक भी डाले जा रहे हो, वही वाली बात है, नमक डाल रहे हो, वो स्वादानुसार नमक बीच बीच में कर रहा है, और उससे भी पता है कि कहीं ना कहीं। लेकिन ये बहुत दिलचस्प होगा अगर जैक डॉर्सी की वापसी होती है ना, मेरे लिए मतलब मुझे तो आइडियल सिनेरियो लगता है कि उन्हें वापस बुला लें, पराग अग्रवाल को वो करना चाहिए, शाहरुख खान की तरह स्वदेश वापस आ जाए। $44 मिलियन ऐसे कम नहीं होता, $44 मिलियन लेकर के अगर एग्जिट लेते हैं तो अपना स्टार्टअप खोल सकते हैं, अच्छी डील है। ऑल्सो क्या पता कू में आ जाए। अरे स्वदेशी। मानस, जेफ बेजोस ने ट्वीट किया था चाइना एंगल को दिखाते हुए, क्योंकि मस्क के काफी क्लोज रिलेशन है चाइना के साथ, और ट्विटर 2009 चाइनीज मस्क भी तो अभी वायरल हो रहा था, वो बोला था आई एम एलोन मा। एलोन मस्क भी वो उसी तरीके का दिखता है वैसे। हाँ, तो बैक टू माय क्वेश्चन, सो डू यू एग्री विद दिस? क्योंकि 2009 में ट्विटर बैन हो गया था चाइना में, तो अब क्या वापस आ सकता है ट्विटर चाइना में? ट्विटर बैन इसलिए होता है बिकॉज चाइना क्या करता है कि अपने थोड़ा सा मीडिया और इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करना पसंद करता है। दे लाइक टू वॉट एवर द इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट वांट्स वही जाएगी, हमारा ही एक जो पर्सपेक्टिव है वो जाएगा ना। ऑफ कोर्स ट्विटर के ऊपर इनका उतना जोर चला नहीं था, तो इन्होंने क्या किया था उस वक्त उसको बैन कर दिया था। अब जो बेजोस, अच्छा बेजोस पहली बात तो वो भी कोई दूध के दूल्हे अगेन वो भी नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस जो से ओन करते हैं। उनका जो एंगल यहाँ पे था, जो फ्री स्पीच वगैरह की बात हो रही है, बेसिकली उस पर उन्होंने थोड़ा सा एक तड़का लगा दिया कि इनकी जो टेस्ला जो कंपनी है, बिकॉज ऑफ दैट ही इज़ वेरी क्लोज टू चाइना एंड चाइना गवर्नमेंट एलोन मस्क, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा कॉम्पोनेंट्स पार्ट्स चाइनीज़ कंपनीज इनको सप्लाई करती हैं। तो उनका ये कहना है कि भैया अब ट्विटर वहाँ इतने सालों से बैन चल रहा था, क्या एलोन मस्क के ट्विटर खरीदने से चाइना का इसको फायदा मिल सकता है? बिकॉज नाउ थ्रू मस्क मे बी दे कैन स्प्रेड देयर जो भी इनका एजेंडा है, जो भी प्रोपेगेंडा है, वो सब तो उन्होंने इसी को लेके ट्रोल कर दिया। सब एक दूसरे को ट्रोल कर रहे हैं, कल एलोन मस्क बिल गेट्स को ट्रोल कर रहे हैं, और आज जेफ बेजोस एलोन मस्क। ये करोड़पति बन के क्या होता है यार? ये मुझे वो स्पाइडरमैन वाला मीम याद आ रहा है, जो वो ट्रायंगल में रहते हैं, यू तीनों ऐसे ही सब, मतलब इतना करोड़ों रुपए कमा के अपने घर में एसी में बैठ के जारविस ट्वीट दिस क्या चल रहा है यार ये? तो हाँ, तो इनका भी कहना, मुझे नहीं लगता कि चाइना में कुछ ज्यादा कर पाएंगे चेंज, क्योंकि चाइना एक अलग कंट्री है, उसका रूल अलग है, सेंसरशिप अलग है, और कितना जो कंटेंट जो उन्होंने दावे किए हैं, जो वादे के सवाल ही नहीं होगा, कैसे होगा भैया? चाइना छोड़ो, तो इंडिया का सोचो अब क्या है। इंडिया टेस्ला नहीं आ पाई ना आज तक, इंडियन गवर्नमेंट ने इनकी लिंक देने के अब देखा ना तुमने ट्विटर पे कि मैं कुछ नहीं ओन करता, तो कम से कम एलोन मस्क का टेस्ला तो नहीं, लेकिन अब तुम जो भाई इंडियन गवर्नमेंट का भी कोई ट्विटर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन तो रहा नहीं है। ट्विटर के क्या हेडक्वार्टर, यहाँ ट्विटर के ऑफिस में जाकर के ट्विटर इंडिया जो सीईओ तो उन्होंने छोड़ दिया था इस सब के बीच में। और एलोन मस्क का ऐसे भी मतलब खुश नहीं है इंडिया की पॉलिसी से, क्योंकि आ नहीं पा रहे हैं वो। टेस्ला नहीं लेके आ पा रहे थे, टैक्स में रिबेट दीजिए, तो मिल नहीं रहा है। तो भाई अब क्या पता, अब आप यहाँ का, आप चाइना छोड़ो, अपना सोचो क्या होने वाला है। यहाँ एक अलग इंटरेस्टिंग हो सकता है, 2 महीने में कोई नई कहानी। हम फिर एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, एपिसोड कर रहे हो हम बैठे यहाँ प्रेडिक्शन ही कर रहे हैं कि 6 महीने के स्पैन में ये हो सकता है, और उस पर पॉडकास्ट कर सकते हैं। कहानी बदलेंगी। और अच्छी चीज ये है, मतलब एंड यूजर के हिसाब से थोड़ा बात कर लेते हैं कि एंड यूजर को क्या मिलेगा। होता है ना कि एलोन मस्क फीचर, तो अभी आएगा, डेफिनेटली आएगा, और थोड़ा सा लॉन्ग ट्वीट आएगा। और अगर इन्हें फ्री स्पीच को बढ़ावा देना है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है ना, तो जैसे कोर बाय हार्ट, जैसे कि जैक डॉर्सी ने कहा था कि ये एक तरीके का मैसेजिंग फीचर्स काफी, तो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के तौर पे इसे बिल्ड करेंगे, और एंड टू एंड एनक्रिप्शन, डायरेक्ट मैसेजिंग को थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे, और थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म ट्वीट्स का फीचर देंगे, एडिट बटन लेकर के आएंगे। एल्गोरिदम पब्लिक करने का अनाउंसमेंट तो कल ही उन्होंने कर दिया कि कई सारे नए प्रोडक्ट्स और फीचर्स लाइनअप है ऑलरेडी, तो वो आने वाले हैं। और सोर्स कोड ओपन होने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि वो, उन्होंने, एलोन मस्क ने अभी टेड टॉक में बोला था कि जो ट्विटर का सोर्स कोड है उसे गिटहब पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो वहां अपलोड करने का मतलब कोई भी डेवलपर, कोई भी रिसर्चर, कोई भी इंडिपेंडेंट, आप खुद जाकर के अगर थोड़ी सी समझ है एल्गोरिदम की, तो आप समझ सकते हो कि ट्विटर कैसे काम कर रहा है। तो अभी जैसे है ना कि अभी पता नहीं चलता है कि ट्विटर में मेरा ट्वीट डिमोट कर दिया गया, प्रमोट कर दिया गया। अब जब सोर्स कोड पब्लिक
क्लिक होगा तो सब कुछ पता चल जाएगा, और उन्होंने कहा है कि लोग सजेशन दे पाएंगे कि बदलाव होगा। तो ये सबसे बड़ा बदलाव है नंबर 1 जो कि उन्होंने स्टेटमेंट में बोल दिया। दूसरी चीज ये है, बॉट वाली बात तो हमने कर ही दी, तो वो कब होगा उस पर मेरे को थोड़ा डाउट है, लेकिन सोर्स कोड वाले पे डाउट नहीं है। नए प्रोडक्ट्स और फीचर्स आएंगे, क्योंकि अभी ट्विटर का जो सोर्स कोड है लॉक कर दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि अभी की जो कंपनियां हैं, भले ही पराग अग्रवाल ने बोला कि हम प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाएंगे जो कराएंगे, बट द फैक्ट इज कि अभी जो ट्विटर का जो प्रोडक्ट है बेसिकली ट्विटर लॉक कर दिया है, क्योंकि कोई अपडेट नहीं आएगा, कोई फीचर नहीं आएगा तब तक, जब तक ये अपना पूरी तरीके से कंट्रोल ना ले लें और इनकी मर्जी से सब कुछ ना हो जाए, तब तक सिर्फ ट्विटर में मतलब रूटीन के काम होंगे, जो डेटाबेस अपडेट करना और जो सारा चलता रहे, बस काम होता रहे, वो होगा। तो बदलाव अभी फिलहाल यही प्रॉमिस्ड है। अब आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ नया ही छेड़ दें, कुछ नया ही कर दें। तो लास्टली क्या ये कोई डेंजरस ट्रेंड सेट कर रहा है? क्योंकि एलॉन मस्क दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन है, तो इसका मतलब ये कि पैसा है तो वो कुछ भी खरीद लेंगे। बहुत इनफैक्ट पता है, मैं ये बोलूंगा कि यार ये डील इसलिए पॉसिबल हो पाए क्योंकि यूएस में ना थोड़ा सा बिग टेक के अगेंस्ट एक गवर्नमेंट का भी वो बन गया है लेटली। बहुत इनकी हियरिंग वेयरिंग चली है एंड दे थिंक ये बिग टेक भी गड़बड़ी है। मतलब जितने भी ट्विटर, फेसबुक, गूगल ये सब है ना, इनके अगेंस्ट कोई बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट नहीं है वहाँ पे, इनके अगेंस्ट एक नेगेटिव ही सेंटिमेंट है। सो इसलिए भी ये टेक ओवर हो पाया एंड दिस इज डेफिनेटली इट्स अ वेरी रॉन्ग ट्रेंड यार। ऐसे तो जिसके पास पैसा है वो कुछ भी खरीद लेगा। और एक चीज़ और है कि बहुत लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि यूएस में जैसे ये है ना कि एंटी ट्रस्ट, मतलब कंपटीशन को खराब करने वाला, तो इनके लिए सबसे अच्छी बात क्या रही, इतनी इजीली ये टेक ओवर नहीं कर सकते थे ट्विटर को, इन्होंने इसलिए कर लिया। और कोई अब मतलब डील अभी तो प्रक्रिया है, 4-6 महीना लगेगा, अभी एफटीसी से जाएगा, कुछ अप्रूवल होगा और अभी वो कोर्ट में बहुत सारी चीजें होंगी तो देख के, लेकिन माना ये जा रहा है कि हर जगह से पास कर दिया जाएगा। वो ये इसलिए क्योंकि एलॉन मस्क के पास कोई भी अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। बाय नेचर वो स्पेस का बिजनेस करते हैं, वो इलेक्ट्रिक कार का बिजनेस करते हैं, तो उनके में वो रुकावट आएगी ही नहीं। अगर ये फेसबुक कर रहा होता या फिर कोई ऐसा बंदा कर रहा होता, लेट्स से जेफ बेजोस कर रहे होते, क्योंकि उनके पास ई कॉमर्स और उस तरह की वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, एंटी कॉम्पिटिटिव हुआ ही नहीं है ना। इसी वजह से इनके लिए बिल्कुल केक है, बस उठाया इन्होंने, पैसा दिया और खरीद लिया, और इन पे कोई भी एफटीसी की तरफ से भी कोई सवाल तक नहीं उठाया। क्यों उठाया? क्योंकि इनका अपना पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, एंटी कॉम्पिटिटिव का कोई बंदा ही नहीं है, तो इसीलिए इजीली नॉट अ गुड ट्रेंड। बट हाँ, गुड ट्रेंड इसलिए नहीं है कि भाई आप, हाँ वही वाली बात है कि अगर ऐसे तो फिर कल को किसी के साथ कोई पंगे होंगे, बोलेंगे तेरा बिजनेस खरीद लेता हूँ जो भी पैसा। और एक चीज और है कि अभी एक दो आर्टिकल्स पढ़ रहा था और ट्वीट पढ़ रहा था, जो ट्विटर के एम्प्लॉयज हैं जो ठीक ठाक पोजीशन पे काम कर रहे हैं, वो बड़े खुश हैं, मतलब दे आर वेरी हैप्पी कि एलॉन मस्क ने ट्विटर को टेक ओवर कर लिया है, तो खुश हैं। उनका ओपिनियन ये है कि हमें लगता है कि अब हमें ज्यादा फ्रीडम मिलेगी काम करने के लिए, और वो पैसा ही पैसा वाला होगा, वो तो पैसा ही पैसा होगा भाई सबसे। उन्होंने मीटिंग की फोटो भी देखी होगी ना, मीटिंग वाली फोटो भी देखी होगी उन्होंने, कह रहे हैं ऐसे मीटिंग, हाँ ऐसे मीटिंग होगी। उन्होंने दिया था ना वो चरस फूकते हुए वो शेयर किया था कि ये अगली बोर्ड मीटिंग होगी, तो भाई अब बोर्ड मीटिंग होगी, सब फूकेंगे, आराम से मीटिंग करेंगे। तो हाँ, ये खुश हैं लोग ट्विटर में। कमाल हो गया, लेकिन यार कमाल ही हो गया। पैसा बोलता है, बिलीव ही नहीं हो रहा अभी भी कि ये चल रहा है सब। एग्जैक्टली हो गया, ये हो गया, कर दिखाया। सो या लेट्स सी आगे क्या होता है। So that's all about Twitter and Elon Musk. ऑल तो नहीं, बहुत सारी चीजें आज के लिए इतना ही रखने देते हैं। आज से ठीक 1 साल पहले बैठ के हम लोग ये बात करते थे कि क्या एलॉन मस्क ट्विटर को मैनिपुलेट करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, इतने सारे फॉलोअर्स हैं। तो गेम 1 साल में बंदे ने चाहिए, क्योंकि 1 साल पहले ठीक है वो डोज कॉइन और ये सब ट्रेंड कराने शुरू किए थे इन्होंने, एक बिटकॉइन डोज कॉइन के ट्वीट चल रहे थे, 1 साल में खरीद डाला यार। सही बात है, टेबल पलट डाली, पूरा खेल बदल डाला, जज्बात बदल गया, वक्त बदल गया सब। तो बढ़ते हैं हमारे टेक टिप के तरफ, और ये ट्विटर से रिलेटेड नहीं है पर आपके फ़ोन से रिलेटेड है। तो अब आप बिल्कुल अलार्म की तरह अपने नोटिफिकेशंस को भी स्नूज कर सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशंस काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करते हैं, और जब हम उन्हें पूरा क्लियर जैसे कल रात को 12:30 बजे नोटिफिकेशन आ रहे थे
तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनमें से एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन रहता है जो आप बाद में चेक करना चाहते हैं, तो उससे आप स्नूज कर सकते हैं। और वो करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा, वहाँ पर एप्स एंड नोटिफिकेशंस में जाएं और फिर नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट कीजिए। नीचे जैसे आप जाएंगे आपको एडवांस्ड मिलेगा, वहाँ पर क्लिक कीजिए एडवांस सेटिंग्स पे, और वहाँ जाकर एक साइन दिया रहेगा, उसे ऑन कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जब भी आप अपने नोटिफिकेशन को राइट स्वाइप करेंगे तो उसके पास में एक क्लॉक आ जाएगा और आप टाइमर सेट कर सकते हैं उसी सेटिंग्स में जाके कि आपको वो नोटिफिकेशन कब चाहिए, आधे घंटे बाद चाहिए कि 1 घंटे बाद चाहिए। तो उस हिसाब से आप उसे स्नूज कर सकते हैं, फिर 1 घंटे बाद वो आपके स्क्रीन पर रीअपियर होगा और आप तब उसे पढ़ सकते हैं अपने आराम के को मद्देनजर रखते हुए। खैर, ये था आज का एपिसोड ऑफ द डे, क्योंकि एक बहुत बड़ा चेंज आया है। अब ट्विटर काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा या नहीं होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपके क्या व्यूज़ है, आपके क्या राय है ट्विटर को लेकर, आज के एपिसोड को लेकर, या कुछ भी अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो आप हमें radio@aajtak.com पर ज़रूर लिख कर बताइए। और आप हमारे ट्विटर हैंडल्स पर भी ट्वीट कर सकते हैं, क्योंकि मुंजर ने अभी तक डीएक्टिवेट नहीं किया है, तो वो आप वहाँ जाकर भी ट्वीट कर सकते हैं। दूसरे को ट्रोल ही कर रहे हैं इधर आजकल, बस ट्रोल ही चल रही है। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू अस। मिलते हैं काफ़ी जल्द अगले एपिसोड में। टिल देन, बाय बाय।